हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर आपको एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिस कहानी का नाम है किसान और सियार का परिवार। तो बच्चों, मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो, मेरे वीडियो को ज़रूर से लाइक करना और मेरे इस वीडियो की कहानी को ज़रूर से प्यारे बच्चों शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, तो चलो फिर मैं कहानी शुरू करती हूँ। अब देर नहीं करूँगी। एक गांव में एक किसान रहता था और किसान ने अपने खेतों में मक्का लगाया था। मक्का तो सभी बच्चों को बहुत पसंद है, सब बच्चे बहुत अच्छे से खाते हैं। बरसात का समय था, मक्का में फसल आ गई थी। बहुत अच्छे मक्के जो हैं तैयार हो रहे थे, उसमें ढेर सारे दाने लगे हुए थे। उसी किसान के खेत के थोड़ी दूर पे एक सियार का परिवार रहता था। और सियार के परिवार में कौन कौन था? एक सियार था, उसकी एक पत्नी थी सियारिन, और उसका एक बेटा था जिसका नाम था बिरना। उसका नाम था बिरना। तो बच्चों, क्या हुआ कि एक दिन उन्होंने घूमते हुए आए तो देखा किसान की खेत में फसल तो बहुत अच्छी लगी है। अब इन लोगों के मुंह में आ गया पानी, लार टपकने लगी कि चलो अब तो जो है हम लोग का समय बहुत अच्छे से बीतेगा। ये सोच करके उन लोगों ने क्या किया कि किसान के खेत में घुस गए। और घुसने के बाद धीरे धीरे इन लोगों ने पेड़ को तोड़ करके, जो मक्के के खेत में पेड़ लगे हुए थे, उन मक्कों को निकाल के खाना शुरू किया। अब खाने के बाद तो बहुत ही मीठा लग रहा था। बहुत खुश हुए, कहे सब अरे ये तो बहुत वाह, मज़ा आ गई खा करके। चलो अब तो हम लोग का जो है जीवन कम से कम 2 महीने तो आराम से बीतेगा। ऐसा आपस में बात करते हुए अपना वहाँ से अपने घर चले गए सियार सब। इधर किसान आया, किसान ने देखा तो उसकी जो है दिमाग खराब हो गया। सारी फसल में से कम जो दाने पड़े थे उसमें सारे जो है एकदम खराब कर दिया था इन सियारों ने। वो बहुत परेशान हो गया, कहा अब मैं क्या करूं, मेरी फसल तो लगता है कि मैंने इतनी मेहनत की लेकिन अब बर्बाद हो जाएगी। मन ही मन सोचने लगा। फिर अपने घर चला गया। घर पे जाके बहुत देर तक विचार विमर्श किया कि क्या करूं। तो सोचने लगा कि अब मैं इसके ऊपर मचान बनाऊंगा। उसने जो है खेत में मचान बना दिया। मचान बच्चों समझते हो क्या होता है? मचान होता है वो जो डंडों के ऊपर जो है थोड़ी ऊंचाई पे एक मकान या एक झाड़ फूस का जो है कमरा की तरह बना दिया जाता है। उसके ऊपर वो सीढ़ी चढ़ के सो के देखने लगा। लेकिन जब वो उसमें बैठा रहता तो वो लोग क्या करते, पीछे से आते और आकर के जो है धीरे धीरे फसल को फिर नुकसान पहुंचाने लगे। अब तो इन लोगों ने, सियारों ने जो है किसान की नाक में एकदम दम करके रख दिया था। अब अच्छी खासी फसल वो चौपट होने लगी और सियार का पूरा परिवार आता, अपने भी आते और साथ में अपने मित्रों को भी लेके आते। जैसे बच्चों आप लोग कहीं घूमने जाते हो तो अपने दोस्तों को लेके जाते हो, उसी तरह ये लोग भी अपना यही काम करने लगे। अब धीरे धीरे इनकी फसल किसान की और बर्बाद होने लगी। अब एक दिन बैठे बैठे किसान बहुत परेशान था। वो मन ही मन सोच रहा था कि काश मेरे दिमाग में ऐसा कोई उपाय आता जिससे कि मैं इन सियारों को सबक सिखाता, जिससे कि मेरे खेत की तरफ ही आना छोड़ दें। ये सोच करके वो चुपचाप बैठा रहा। फिर एक उसके दिमाग में उपाय आया कि अब मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। दूसरे दिन क्या हुआ कि किसान जो है एक सफ़ेद चादर ली और एक खूब मोटा सा डंडा लिया, बहुत मोटा सा, और ले करके जा करके जब शाम का समय होने लगा तो जा करके खेत में एकदम चुप मार के पूरा चद्दर सर से पैर तक ओढ़ के सो गया। अब सो गया, फिर देखा उसको किस सियारों का आने का समय हो गया। उन लोगों ने देखा तो वो धीरे धीरे पास आए। जो सियार था वो धीरे धीरे पास आया और उसको चारों तरफ से सूंघने लगा। तो जब सियार आया तो किसान ने अपनी सांस रोक ली। अब वो पूरा सूंघने लगा, सूंघ के फिर इशारा किया अपनी पत्नी को और अपने बच्चे को कि ये तो मरा हुआ है, मतलब मर गया है, और चलो अब तो हम लोग का पूरे खेत पे राज हो जाएगा, हम लोग खूब अपना बनाएंगे। फिर गया अपनी पत्नी और बच्चों को भी लेके आया, बच्चे को भी,
और इसके बाद इन लोगों ने क्या किया, सियार ने अपना खाना शुरू किया। मक्का जो पहला मक्का तोड़ा, चट 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 की आवाज़ हुई। इसके बाद किसान तो उठा और उसने एक लबदा उठाया, जो लबदा यानी मोटा वाला डंडा जो लिया था, उससे लगा धों 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 करके मारने। अब तो सियार की तो हालत खराब। अब वो लगा चिल्लाने जोर जोर से, हुआ हुआ, और लोग जोर जोर से चिल्ला के बोलने लगा, अरे भगिए रे बीरनवा का माई, अरे भगिए रे बीरनवा का माई, खूब जोर से चिल्ला रहा। अब इतना सुनते तो सियारिन और उसका बच्चा चले भाग, और ये चिल्लाता रहा खूब जोर जोर से, भैया रे बीरनवा का माई, भैया रे बीरनवा का माई। अब करते करते अंत में जो है किसान ने गुस्से में इनके हाथ पैर कमर सब तोड़ दिया। अब जो है इतना करने के बाद जान से नहीं मारा, बस केवल उसके हाथ पैर तोड़ दिया कि अब इनको सबक मिल गया है, अब ये दोबारा चोरी करने हमारे खेत में नहीं आएंगे। अब इसके बाद जो है किसान अपने घर को चला गया। तब जो है सियारिन और उसका बेटा बिरना जो है आए और आकर के रोने लगे, कहे कि अरे ये क्या हो गया पापा, आपके साथ ये क्या हो गया करके। बिरनवा जो था खूब जोर जोर से रोने लगा, हुआ हुआ करके। तो उसकी माँ ने कहा कि अरे बेटा रो मत। फिर उसको उठा पठा के घर ले गए सब अपने सियार को, उनकी मरहम पट्टी की। इसके बाद सियार ने कहा कि आज से जो है हम लोग चोरी करना बंद करते हैं, अपनी मेहनत की ही कमाई खाएंगे। और इस तरह से जो है किसान भी सुखी हो गया, उसकी फसल बच गई और यहाँ सियार को भी सद्बुद्धि आ गई। तो बच्चों, आपको मेरी एक ऐसी कहानी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है एक लाइक कर दीजिएगा। आप प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि कभी भी गलत आदत जो है आदमी को हमेशा इसी तरह से दंड मिलता है जिस तरह से सियार को मिला। तो कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए और हमेशा अपनी मेहनत की कमाई ही खानी चाहिए। तो बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए और थैंक यू और गुड बाय।